उत्तराखंड विधानसभा में धामी सरकार के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र के पहले दिन आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें अभिभाषण के माध्यम से जनता को राज्य सरकार की उन सभी जन कल्याणकारी नीतियों को बताने का कार्य हुआ, जिससे प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। बजट सत्र का शुभारंभ हो गया है और माननीय राज्यपाल जी ने जिस प्रकार से आज सरकार की उपलब्धियों को लेकर अपना अभिभाषण दिया, मैं सरकार की ओर से उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। और निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल जी का जो मैंने देखा है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए उनका भाव रहता है और जो उनके अभिभाषण में भी परिलक्षित हो रहा है, तो निश्चित रूप से पूरे सरकार की ओर से मैं उनका बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। उत्तराखंड बजट सत्र गैरसैंण के बदले देहरादून में आहूत करने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन व्रत रखा। वहीं हरीश रावत के साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। गैरसैंण हिमालयी राज्य का प्रतीक है, एक प्रतीक शब्द है। संसद ने गैरसैंण इस उत्तराखंड को हिमालयी राज्य की परिकल्पना के साथ बनाया। इसका जो सृजन हुआ, जिसका जो स्थापना हुई, वो हिमालयी राज्य के रूप में हुई। और हिमालय का स्वभाव है शीतलता, ठंडापन, बर्फ भी पड़ेगी, बारिशें भी होंगी, जंगल भी होंगे, चढ़ाई भी होगी। तो यदि सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगे तो इसका मतलब है आप हिमालयी राज्य की अवधारणा का अपमान कर रहे हैं। और फिर खुद विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि जो बजट सत्र हैं वो भविष्य में गैरसैंण में होंगे, और आप निरंतर गैरसैंण से भाग रहे हैं। गैरसैंण में एक पत्थर भी आपने नहीं लगाया, कोई विकास का काम नहीं किया। तो इन सब चीजों के खिलाफ ये चीजें जो है दुख पहुंचाने वाली हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य था एक वरिष्ठ नागरिक के तौर पर कि मैं अपना विरोध प्रकट करूं। 11 बजे विधानसभा बैठ रही थी, इसलिए मैंने 10 बजे जो है ये सद्बुद्धि आए सरकार को, और सरकार कम से कम विधानसभा में ये घोषणा करे कि भविष्य में इस तरीके की गलती नहीं होगी। इसलिए जो है मैंने उपवास पर बैठने का निर्णय। टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी के मसूरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री प्रसाद नैथानी द्वारा शहीद स्थल पर जाकर उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पार्टी में कई लोगों ने आवेदन किए हैं और आवेदन करने की प्रक्रिया में मैंने भी जो है पार्टी पे अपना दावा पेश किया, और अब पार्टी हाईकमान को देखना है कि सभी पहलुओं पर देखते हुए वो अगर हमको अवसर देती है लोकसभा टिहरी से चुनाव लड़ने का, तो निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि टिहरी लोकसभा के अंतर्गत जो आज तक नहीं कई विकास के कामों में बहुत अवरुद्धता आई हुई है, किसी भी लेवल पर कोई बहुत बड़े काम नहीं हो पाए हैं। सिर्फ कांग्रेस के ज़माने में जो काम हुए थे वही आज दिखाई दे रहे हैं, वरना नया कोई काम हमको नहीं दिखाई दिया। पता है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जिसको लेकर कांग्रेस भी अब पूरी ताकत के साथ जनता से जुड़कर और कार्यकर्ताओं से जुड़कर अपना संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। इसी उपलक्ष्य में लोकसभा प्रभारी जो हमारे हैं मंत्री प्रसाद नैथानी जी, उनके द्वारा मसूरी विधानसभा का आज कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें हमारे मसूरी विधानसभा में 5 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। उनके द्वारा उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आज बूथ अध्यक्ष और वो बूथ तक पहुँचना और बूथ लेवल पे हमें कैसे काम करना है, उस सब चीज़ें के बारे में दिशा निर्देश दिया जाएगा। और इन्हीं सब को लेकर आज कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर आज हमारे मसूरी विधानसभा की जो प्रत्याशी रही हैं कांग्रेस की गोदावरी थापरे जी, पूर्व विधायक जोशी मनसोला जी, जैसे उन्होंने पूर्व में भी अपनी दावेदारी लोकसभा के लिए की है, तो उनके लिए भी हमने यहाँ से प्रस्ताव मंत्री प्रसाद नैथानी जी को दिया हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। रुड़की के लाल आमिर मलिक ने कर दिया कमाल, बैटरी संचालित साइकिल का किया आविष्कार।
आपको बता दें कि रुड़की के इस्लाम नगर निवासी आमिर मलिक ने एक ऐसी साइकिल का आविष्कार किया है जो बैटरी से चलती है और 3.5 घंटे बैटरी चार्ज करने पर वह साइकिल लगभग 60 किलोमीटर चलती है। इसमें हमने आपको दिखाएंगे, इसमें बुलेट की हेडलाइट लगाई है इसमें, और बुलेट के ही इंडिकेटर लगाए हैं इसमें, और ई रिक्शा का जो व्हील होता है इसमें और जो होता है वो भी लगाया है इसमें। ई रिक्शा का जो मीटर होता है, मीटर ई रिक्शा का मीटर भी लगाया है और जी लॉक भी लगाया है। इसमें हमें 1.5 से 2 महीने लगे हैं और सामान परचेज करने में भी काफ़ी दिक्कत आई है। मतलब थोड़ा इसलिए हमने, देखो पता नहीं था, पहली बार हमने ऐसी कोई चीज़ बनाई है। ये बताया कि जैसे मुजफ्फरनगर गए थे एक बार, तो हम दिल्ली भी गए थे, तो वहाँ भी सामान पहले हमने ट्राई किया, फिर मुजफ्फरनगर गए, तो मुजफ्फरनगर में एक नुमान भाई है, तो उनके पास से मैं सामान परचेज आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो ई रिक्शा आती है, उसका भी इस्तेमाल किया गया है, बुलेट आती है गाड़ी, उसमें उसका भी इस्तेमाल किया गया हुआ है, और जो मैक्स्ट्रो वगैरह एक्टिवा वगैरह आते हैं उसका भी इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी चीज़ें करा गया। लागत तो इसमें कम से कम आ गई है, फिलहाल 36,000 रुपये मेरे लग चुके हैं और इसमें 3-4 हज़ार रुपये का और खर्चा है। बैटरी का तो यह है कि इसमें एक बार चार्ज करने पे 60 किलोमीटर दूर का एवरेज 3.5 घंटे में हो जाती है, फुल चार्ज हो जाती है 3.5 घंटे। सोमवार को किसानों का विरोध उत्तराखंड में भी देखने को मिला। बॉर्डर पर किसानों के साथ हुई झड़प के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक दिन का सांकेतिक विरोध हरिद्वार के टोल टैक्स पर देखने को मिला, जहां किसानों ने अपने ट्रैक्टर के साथ मार्च निकालकर टोल टैक्स पर जाम लगाया। देखिए, जो पिछले समय में दिल्ली 13 महीने आंदोलन चला था, तो उसमें सरकार ने किसानों से वादे किए थे कुछ, तो वो वादे सरकार ने पूरे नहीं किए, तो उन्हीं को लेकर पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे थे, लेकिन उनको हरियाणा के बॉर्डर पर रोका गया। वो किसान बॉर्डर पर रुककर पीसफुली अपने ही पंजाब में अभी बैठे हुए थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने पंजाब के अंदर जाकर ड्रोन के द्वारा उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे, गोलियां चलाई, ट्रैक्टर, कारें और एम्बुलेंस तक तोड़ दिए, और एक किसान हमारा शहीद हो गया जिसको सीधी गोली मारी गई, और एक अभी जेरे इलाज पीजीआई में है। तो उनके पक्ष में सरकार के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा आज एक दिन की कॉल दी गई थी कि पूरे भारत के किसान एक दिन अपने ट्रैक्टर दिल्ली को जो रोड जाता है उस रोड पर खड़े कर एक दिन का प्रदर्शन करेंगे। उसी को लेकर हम लोग हरिद्वार के किसान आज बादराबाद टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारे हरियाणा में हमारे किसान भाइयों के साथ बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया गया, एक तो उसके विरोध में है, और ये तमाम हमारे जो भाई किसानों की एमएसपी का जो मसला चला रहा है, अटका रखा है भाजपा सरकार ने, झूठे में झूठे वादे करते चली जा रही है। एक उसका उनसे गुजारिश करते हैं कि वह एमएसपी जो हमारी लागू करी जाए किसानों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून स्थित विधानसभा भवन से टनकपुर, काशीपुर व कोटद्वार रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास शिलान्यास समारोह में वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास शिलान्यास के वृहत कार्य ने देश में आज एक और नया कीर्तिमान बनाया है।